नमस्कार, मैं कविता उपाध्याय भारत टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है राजेंद्र पाल गौतम जी। ये सीमापुरी से विधायक भी हैं और साथ ही महिला एवं बाल विकास से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। सर, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। अभी बात करें निर्भया केस की, फांसी हुई थी लॉकडाउन से पहले, लेकिन ये दूसरा निर्भया केस है। मनीषा हैं जो कि आप भी जानते हैं, चारों तरफ उनके बारे में चर्चा हो रही है। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ऐसी लड़की है, उसके बाद कहाँ पर बात करें कि बच्ची हमारी सुरक्षित है। देश की बेटी की बात करें तो क्या करें। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचेगी भी, पढ़ेगी भी, लेकिन आगे उसकी सुरक्षा कैसे होगी। सर जी, भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। हाँ, मुझे लगता है उनका इशारा हम गलत समझ रहे हैं जी। वो कह रहे हैं बेटी को अगर पढ़ाना है तो बेटी को बचाना होगा जी। किससे बचाना होगा? उन लोगों से जो जातीयाभिमानी लोग हैं, जो लोग मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, जो बाबा साहेब के बनाए संविधान से नफरत करते हैं, जो लोग समता, मैत्री और भाईचारे में विश्वास करने की बजाय जाति और वर्ण व्यवस्था में भरोसा करते हैं, वो लोग इस व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं। वो बेटियों को सुरक्षित नहीं रखना चाहते, समाज को बांट के रखना चाहते हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं। उनको लगता है जैसे कि उनको मनुस्मृति ने अधिकार दे दिया है दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़े वर्ग के लोगों पे जुल्म ढाने का। और आज केंद्र में ऐसी सरकार है जिसने देश के तमाम मीडिया को अपने कब्जे में कर रखा हुआ है। ना आज भुखमरी पे कोई बात हो रही है, ना रोज़गार पे कोई बात हो रही है, ना गरीबी पे कोई बात हो रही है। देश के रोज़गार ठप हो रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सुशांत के केस पे लगभग पिछले 2.5 महीने से रात दिन एक ही केस चल रहा है। कौन सी हीरोइन क्या खा रही है, कब पकड़ा, क्या कितने देर इन्वेस्टिगेशन हुआ। मतलब हमारे समाज की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं लगातार, दलितों पे, पिछड़ों पे, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज के बड़ी मात्रा में लोगों की यूपी के अंदर योगी राज में हत्या हुई है। या ये कह लो कि ठाकुर लोग, चूँकि योगी जी खुद अजब सिंह ठाकुर हैं और वो अपनी उसी जाति में अभिमानी व्यक्ति हैं और उस समाज को सुरक्षित संरक्षित कर रहे हैं, उनके संरक्षण में इस तरह के लोग लगातार एक के बाद एक जुर्म कर रहे हैं। संरक्षण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर वो ऐसी घटना करने वाले लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दें, उन पर रासुका लगाए ना। उनको रासुका लगाने का बड़ा शौक है। वो तो मीडिया चैनल चलाने वाले लोगों पे भी रासुका लगा देते हैं, लेकिन जो वहाँ बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, गैंगरेप कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, खुलेआम मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक यूपी पुलिस के सिपाही सुशांत सिंह की हत्या करने वाले लोग जेल से बाहर हैं, उस पर तो रासुका नहीं लगाई। तो ऐसे लोगों पर रासुका अगर लगा दें तो मैं समझूंगा कि वो न्याय देने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज मैं समझूंगा कि वो ठाकुर जाति के लोगों को संरक्षण देने की बात वो कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह के जो है घटनाएं लगातार ज़्यादा बढ़ रही हैं और यूपी पूरा जंगल राज हो चुका है। मोदी जी के बस की वहाँ का शासन चलाना नहीं है, कानून व्यवस्था वहाँ की बिल्कुल ठप है। और ऐसे में योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। और चूँकि मिस्टर बीस्ट जाति से ठाकुर हैं और कहीं ना कहीं उससे ठाकुर जाति के बाकी जो लोग अपराधी कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जितने भी ठाकुर समाज के लोग, जो उनमें से जो लोग ये अपराध कर रहे हैं, अगर उन लोगों को वो रासुका नहीं लगाते या उनको ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करते हैं तो देश में यही संदेश जाएगा कि वो उनको संरक्षण, मिस्टर बीस्ट उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनके हौसले बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस घटना की जाँच, यूपी पुलिस की जांच पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि रात में जब टीवी चैनल पे न्यूज़ देख रहा था और वहाँ जिस तरह की बात पुलिस के अधिकारी बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही प्रीजुडिस हैं। जो घटना एक्चुअल में घटी है, बच्ची की जान चली गई, उस घटना को ही वो पूरी तरीके से नहीं मान रहे हैं। जी, तो गौतम जी, इस बारे में आपने रात की घटना की बात करी। पेरेंट्स की बिना परमिशन के, बिना उनकी इच्छा के बच्ची का मुंह नहीं देखने दिया गया। उस बच्ची का देर रात 2:30 बजे के करीब पुलिस प्रशासन ने खुद ही उसको मुखाग्नि दिया, अंतिम संस्कार कराया। इसमें आपने बात करी, कहते हैं देश में मोदी राज, प्रदेश में योगी राज। इस तरीके से राज की बात करेंगे तो कैसे चलेगा? ये तो इन्हीं का अपना राज चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये देश को कमज़ोर करने वाले लोग हैं। राज तो संविधान से चलना चाहिए, लेकिन ये उस मनुस्मृति से चलाने वाली मानसिकता से देश को चला रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। मॉब लिंचिंग लगातार तब से बढ़ी है जब से इनकी सरकार आई है।
और तब से जाति और धर्म के नाम पे पूछ के दंगे किए जाते हैं, मारा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इनको ये इस तरह की घटनाओं की जो जांच है, ख़ासतौर पे जो ये घटना घटी है हाथरस की, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो, 2 करोड़ रुपए उनको मुआवजा परिवार को दिया जाए, परिवार को सुरक्षा मुहैया करी जाए क्योंकि उनको भी थ्रेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 6 महीने के अंदर मुलजिमों को फांसी की सज़ा दी जाए। सर, बात कर रहे हैं आप फांसी की, फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं। निर्भया का केस जो कि इतना हाईलाइट था, सिर्फ भारत की नहीं विदेशों से भी उसके लिए बहुत सारी बातें आती थी, बहुत सारी दुआएं आती थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी सरकार को कि भाई इसके लिए जल्दी से जल्दी उनको सज़ा मिले। तो ऐसे में सर क्या लगता है कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए? देखिए, लड़ाई जितनी भी लड़नी पड़ेगी हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकारों को ईमानदार होना चाहिए और सरकार की नज़र में सभी जाति धर्म के लोग समान होने चाहिए। सरकार सबकी है, सरकार किसी एक जाति विशेष की नहीं होती। लेकिन यूपी के अंदर जिस तरह का हो रहा है और जिस तरह केंद्र की सरकार काम कर रही है, उसमें ऐसा लगता है जैसे जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांट के सरकार चलाई जा रही है। इससे कहीं ना कहीं देश कमज़ोर हो रहा है। जी सर, बात करें सीमापुरी की, आप विधायक हैं, ऐसे में सर आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके के कदम उठा रहे हैं युवाओं के लिए या महिलाओं के लिए? हम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए लगातार अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं और मैं समझता हूँ दिल्ली की महिला काफ़ी मामलों में सशक्त हुई हैं और हमने एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी पे लेके काम किया है। हमने जो बच्चियाँ इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहती हैं, जज बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहती हैं, जो गरीब है जिनके परिवार के लोग उसका कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते, ऐसे सभी तरह के छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के उनको सशक्तिकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनको कई तरह की हम लोग ट्रेनिंग, स्किल की ट्रेनिंग भी कराते हैं और लोन दे के उनको आगे बढ़ा के अपना काम करने की सुविधा भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं। जी, ये हैं हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जिन्होंने महिलाओं पर बाल विकास के बारे में बहुत अपने ज्ञान रखा है, अपनी बातें कही हैं और निष्पक्ष बात कही है।